नमस्कार दोस्तों, शुभ मोदी के प्रभात। मैं जितेंद्र सिंह आज आपका इस रफ्तार ट्रेनिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो ये ट्रेनिंग हमें बताती है कि कैसे आप मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद अपने बिजनेस में रफ्तार पकड़ सकते हैं, यानी कि आप तैयारी करते हैं जीत की और अपने अंदर जो छुपी पावर है उसको बाहर निकालते हैं। सो क्यों नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा एकमात्र रास्ता है जो हमें कम समय में और बिना किसी स्पेशल क्वालिटीज के होने के बावजूद भी अपने सपने पूरे करने की पूर्ण क्षमता देता है। तो पहला कारण कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एकमात्र ऐसी आसान बिजनेस है जो कि आपको पैसिव इनकम का एक सोर्स क्रिएट करके देती है। हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। हम लोग नौकरी करते हैं, अपना कोई और छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं या कुछ भी हम काम करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि जब तक हमने काम किया तब तक पैसा आया, जब काम बंद तो पैसा भी बंद। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है कि जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के बिना आपको ऐसा मौका देती है कि आप शुरू में काम करते हैं 3 से 5 साल और उसके बाद यदि आप काम करना बंद भी कर देते हैं तब भी आपकी इनकम आती रहती है, आती रहती है और आती रहती है। सेकेंड रीजन कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए और क्यों नेटवर्क मार्केटिंग ही एकमात्र आज की जीवन में एक आम व्यक्ति के लिए उपयुक्त जरिया है जिससे वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको थोड़ा भी जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी कि ये बिजनेस टोटली रिस्क फ्री बिजनेस है। आप बिना कोई रिस्क उठाए अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है नहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं होने के साथ साथ आपको बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। अगर आपने 8-10 महीने इस बिजनेस को बिल्ड किया और आप मान लेते हैं कि आप सक्सेसफुल नहीं भी हो पाए, देन देयर इज नथिंग टू लूज। आपको खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आप इमीडिएट शुरू कर सकते हैं, इसको अभी शुरू कर सकते हैं। कोई भी हम बिजनेस जब हम शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं और एक उस शुरू शुरू करने के लिए जो उसकी प्रिपरेशन है उसके लिए एक अच्छा खासा समय चला जाता है, तब जाके वो प्रोग्राम या वो बिजनेस शुरू हो पाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो इंस्टेंटली यूं शुरू किया जा सकता है। बस आपने एक ऑनलाइन फॉर्म भरना है, अपना प्रोडक्ट ऑर्डर करना है जो भी आपको अपने घर के लिए चाहिए, एंड your business starts immediately। पार्ट टाइम बिजनेस है। आप इस बिजनेस को करने के लिए अपने लगे बद्धे काम, अपनी स्टडीज, अपनी कोई भी और चीजों को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आप इसे कर सकते हैं अपने घर से। और दूसरी बात, पार्ट टाइम, बिना दूसरे काम को डिस्टर्ब किए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पार्ट टाइम बिजनेस जरूर है, टाइम पास नहीं है। चाहे आपको 2 घंटे देने हैं पर 2 घंटे सीरियस देने हैं, जो आप अपनी जिंदगी में, अपने रोजमर्रा के जीवन में जो 2 घंटे आप चुनना चाहिए चुन सकते हैं, बट दे शुड बी द सीरियस वन। सो इट इज द बिजनेस which can be started on the part time basis and most of the people they start on part time basis only। पांचवा कारण कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग हर इंसान को करनी चाहिए, बिकॉज इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, अगर आप सिर्फ सपने रखते हैं और आपके पास 8 महीने का सब्र है और सीखने की भूख है, तो कोई भी बैकग्राउंड होने दो, कितना भी एक्सपीरियंस होने दो या मत होने दो, आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। यानी कि ये बिजनेस हर कोई कर सकता है बिना किसी एक्सपीरियंस के भी, क्योंकि आप इसमें अकेले नहीं होते। आपके साथ आपकी अपलाइन होती है, आपकी टीम होती है, आपके लीडर्स होते हैं, आपकी कंपनी होती है। वो सब आपके बिजनेस को स्टेबल करने में, बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। जबकि अगर बाहर कोई बिजनेस शुरू करते तो ऐसा कोई कुछ नहीं करता। आपकी इन्वेस्टमेंट भी होती है, आपको बहुत टाइम भी देना पड़ता है, आप उसको पार्ट टाइम नहीं कर सकते और उसके लिए जाहिर सी बात है किसी अनुभव की जरूरत होती ही है। दूसरे बिजनेस में आप अन्य लोगों को पैसा कमाने में मदद नहीं कर पाते, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं कि वो भी बिजनेस में पैसा कमाएं। यानी कि आप एक नोबल कॉज काम करते हैं और आप जरिया बनते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं और पैसा कमाते हैं। सो सेवेंथ रीजन के क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए
और वो सातवां कारण है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत मान सम्मान और इज्जत की प्राप्ति आपको होती है। जी हाँ, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको शुरुआत में इस बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप इस इंडस्ट्री में पुराने होने लगते हैं, आप पाते हैं कि आपके अंदर का लीडर बाहर आ रहा है और आपको बहुत लोग बहुत सम्मानित करते हैं, जबकि बाहर की दुनिया में हमें कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई भी अन्य बिजनेस हो। बट यहाँ ऑफ कोर्स आपको बहुत सारा मान सम्मान इज्जत मिलती है। इवन आप उस तरह की इज्जत पाते हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को प्राप्त होती है। आपका नाम, आपकी फोटोग्राफ मैगजीन्स में छपती है, जो लोग 53 लाख लोगों के घर में, 53 लाख लोगों के घर में जाती है। सो दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट आपको यहाँ पर प्राप्त होती है। आठवां, ये बिजनेस एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो आपकी पर्सनालिटी में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस लेकर आता है। पॉजिटिव चेंजेस, आप कोई भी इंडस्ट्री में जाते हैं, कोई भी और काम शुरू करते हैं, तो वहां पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपकी पर्सनालिटी में निखार आता है। बट यहाँ पर आपको ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स मिलती हैं, जिससे कि आप बहुत ग्रो करते हैं। न सिर्फ आप बिजनेस में ग्रो करते हैं, बट एज अ पर्सन आप बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही अच्छे पर्सन बनते हैं, जिसकी वजह से आपको पैसा तो मिलता ही मिलता है, बहुत सारी मान सम्मान इज्जत रिकग्निशन प्राप्त होती है। अर्थपूर्ण सफल जीवन, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, ऑफ कोर्स इस बिजनेस में आप जब एंटर करते हैं, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है, बहुत सारे लोगों के घरों में कार आती है, बहुत सारे लोगों के घरों में इनकम आती है, और आप हेल्प करते हैं उनको रास्ता दिखाने में, उनको गाइड करने में, उनको पर्सनल ट्रेनिंग्स देने में, क्योंकि आपको जो मिलती है वो आपने आगे बांटनी होती है। तो बहुत सारे लोग आपको दुआएं देते हैं और आपको एक फीलिंग आती है कि मैंने इतने लोगों की हेल्प की समाज में, और मेरी वजह से इतने लोग आगे ग्रो कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ये बिजनेस जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें लगता है शायद हम अपने लिए आए हैं और हम अपने तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमें पता चलता है कि दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट एम्पावरिंग पीपल and making their dreams come true. Last but not the least reason कि लोग हमें क्यों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में प्रवेश करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस सिस्टम में आके 5 से 7 साल काम करते हैं तो आपको पैसिव इनकम मिलती है, और वो इनकम न सिर्फ आपके अंतकाल तक प्राप्त होती है, बल्कि जब आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं तब भी एज अ रॉयल्टी जो आपने एम्पायर खड़ा किया था वो 5 पीढ़ियों तक आपके ट्रांसफर होता है। तो आपने जो आज मेहनत की उसका पैसा, उसकी इनकम 5 पीढ़ियों तक ट्रांसफर होती है। दैट्स वाई आप एक विरासत अपनी पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाते हैं। सो 10 कारण मैंने बताया कि किसी भी व्यक्ति को क्यों नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी चाहिए, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इस सदी का बिजनेस है और जो इसमें चूक गया वो बहुत पीछे रह जाएगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मोदी केयर ही क्यों, कोई और कंपनी क्यों नहीं? बहुत सारी कंपनियां हैं जो मोदी केयर की तरह नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं, बट व्हाई मोदी केयर? तो चलिए जानते हैं कि मोदी केयर ही क्यों करना चाहिए। यूं तो नेटवर्क मार्केटिंग में 58,000 से ज्यादा कंपनियां हैं जो ये दावा करती हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, ये इंडिया की बात बता रहा हूं, लेकिन मात्र 428 कंपनी ही आईडीएसएस से रजिस्टर्ड है। तो इसके बारे में आगे चलते हैं, जानेंगे कि क्यों मोदी केयर करना है। सबसे पहला कारण कि डायरेक्ट मार्केटिंग की पहली भारतीय कंपनी है मोदी केयर। मोदी केयर 30 मार्च 1996 को इस सिस्टम को, यानी नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को इंडिया में लेकर आई थी, और वहां से 25 साल का एक बहुत ही अनुभवी सफर तय कर कर यहां तक पहुंची। तो इसीलिए अनुभव के हिसाब से और पूर्ण भारतीय कंपनी होने के हिसाब से हमें मोदी केयर ज्वाइन करना चाहिए। दूसरी, जो बैकग्राउंड है मोदी केयर का, जो प्रमोटर है मोदी केयर के, दैट इज के मोदी ग्रुप। ये उसका पार्ट है जो कि 65,000 करोड़ का विशाल काय ग्रुप है, जिसमें 30,000 से ज्यादा अधिकारी काम करते हैं, और मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की 90 कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन है। तो जाहिर सी बात है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको अपना भविष्य सेफ चाहिए
अगर आप चाहते हैं कि 5 पीढ़ियों तक इनकम आए, आपके बुढ़ापे तक आपको रॉयल्टी इनकम आए और उससे आगे भी ट्रांसफर हो, तो उसके लिए कंपनी तो टिकनी चाहिए। तो ऐसी कंपनी ही टिक सकती है जो विशाल और एक अच्छा खासा बहुत पुराना इतिहास रखती हो और जिसकी नीयत साफ हो कि हाँ, वो इस सिस्टम को पूरी तरह से सपोर्ट करके आगे बढ़ाना चाहती है। बहुत सारी कंपनियां आती हैं, 4-5 साल कम करके भाग जाती हैं या चला नहीं पाती। इवन हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में आई, बट वो चला नहीं पाई और 3 साल के अंदर अंदर वो कंपनी बंद हो गई नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में। सो आप समझ सकते हैं कि दिस कंपनी is a very huge big company which is running for last 25 years and have a very uh, good corporate profile, जो कि 65,000 crores का ग्रुप है and it is since 1932 1932 से मोदी ग्रुप है। So this is the second reason why we should join मोदी केयर। तीसरा, समीर मोदी आजादी प्लान। जी हाँ, तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि जो मोदी केयर का बिजनेस प्लान है वो आपको 10 तरह की इनकम देता है और ये 10 तरह की जो इनकम है ये 62% ऑफ बिजनेस वॉल्यूम आपको डिवाइड करता है, जो कि इस इंडस्ट्री में इंडिया में हाईएस्ट है। और ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बिल्कुल न्यू ज्वाइनर से लेके हाई लोगों तक सबको उनके अनुपातिक रूप से इनकम प्राप्त हो और जल्दी से जल्दी उनके ड्रीम्स रियलाइज हो सके। चौथा, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स उसका बेस है, उसकी रीढ़ की हड्डियां हैं, यानी कि ये वो स्ट्रॉन्ग बात है जिसकी वजह से मोदी केयर ज्वाइन करना चाहिए कि मोदी केयर के प्रोडक्ट आर द बेस्ट इन कंट्री। और मोदी केयर के प्रोडक्ट्स जो हैं वो हर क्लास के लिए बने हुए हैं, छोटे से छोटे बच्चे से लेके बड़े से बड़े बुजुर्ग तक, हर वर्ग, हर कैटेगरी, अमीर गरीब सबके लिए बने हुए हैं। और ये इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं जो हमको इंडियन प्राइसिंग पर दिए जाते हैं। ये प्रोडक्ट बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड हैं, मतलब ये कि इनको इस्तेमाल करते हैं तो लगते कम हैं, चलते बहुत ही ज्यादा हैं। सो कॉस्ट पर यूज बहुत ही सस्ते पड़ते हैं और इन प्रोडक्ट को जो एक बार ले लेता है वो इनका दीवाना हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हम उसी चीज का बिजनेस करना चाहेंगे जिनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हों। और इनमें एक सबसे खास बात है वो है 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। मोदी केयर की जो प्रोडक्ट्स हैं ये पूरी पैसे की वसूली है। मैंने जैसा आपको बताया कि ये वैल्यू फॉर मनी है, इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, इन सब के साथ 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी लिख कर मिलती है। यानी कि आपने आज कोई प्रोडक्ट खरीदा, आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप इसे इस्तेमाल कीजिए, एक चौथाई तक यानी 25% ऑफ द प्रोडक्ट आप उसको यूज भी कर लीजिए। इवन देन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं तो आप खुला प्रोडक्ट देके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं या उसके बदले कोई और प्रोडक्ट ले सकते हैं। कंपनी 750 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि 12 कैटेगरीज में है और इनकी प्राइसिंग इस तरह से रखी गई है कि अफोर्डेबल भी हो और आपको ज्यादा प्रॉफिट भी दिया जा सके ताकि मार्केट में एक ग्रेट इंपैक्ट छोड़ा जा सके। सो ऑब्वियस सी बात, इतनी पावरफुल चीज है, इतने पावरफुल प्रोडक्ट्स और उसके पीछे ये जो साइकोलॉजी है प्रोडक्ट की वो इतनी स्ट्रांग है, इसलिए मोदी केयर इतनी तेजी से ग्रो करता है। 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी मैंने भी आपको बताया, कोई भी कंपनी लिखकर नहीं देती है गारंटी जो कि इस तरह से आपको लिखकर मिलती है। आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कंपनी चैलेंज कर रही है, कंपनी चैलेंज अपनी चीज की कमियों के लिए नहीं कर रही, उससे बड़ी बात को कर रही है कि अगर आप संतुष्ट नहीं, कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा लेकिन हो सकता है आपको खुशबू ना पसंद, हो सकता है आपको कलर ना पसंद हो, आप कहते हैं मुझे पैकेजिंग नहीं पसंद, ओके, देसी घी है लेकिन कई लोग होते हैं जिनको देसी घी नहीं पसंद आता। तो कंपनी आपकी सेटिस्फैक्शन को चैलेंज करती है और कहती है कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड फुल्ली यू कैन गिव द प्रोडक्ट बैक विद इन 1 मंथ। 1 महीने का टाइम देती है, 1 2 3 या 7 दिन नहीं, 1 महीने। आप जांचें परखें, किसी कारण से आपको नहीं पसंद है, खुला वापस दें, पूरे पैसे वापस ले सकते हैं। सेवेंथ रीजन टू ज्वाइन मोदी केयर इज इन दिस इंडस्ट्री because Modi Care is the fastest growing company in the world
नॉट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। 10 टाइम्स ये 4 साल में बढ़ चुकी है। और जहां पे लॉकडाउन रहा, जहां सबके बिजनेसेस बहुत ज्यादा इंपैक्टेड रहे, मोदी केयर ने वहां पर हिस्ट्री क्रिएट की है, अपने सारे रिकॉर्ड्स पिछले सालों के तोड़ दिए। जहां पर आप ये देख रहे हैं 1,000 करोड़ पहुंची चौथी ईयर में, 97 करोड़ से। अभी आलम ये है कि हर महीने 250 करोड़ का बिजनेस हो रहा है, यानी कि इतनी तेजी से ये बढ़ रही है। कहते हैं जहां पे कि मोदी केयर शेक्स, सॉरी माफ कीजिएगा, जहां ये कहा जाता है कि जो कोविड है, कोरोना शेक्स इंडिया, वहीं पे मोदी केयर मेक्स इंडिया। जहां कोरोना सारे हिंदुस्तान को हिला रहा है, वहीं मोदी केयर हिंदुस्तान को बना रहा है। 8वां रीजन कि मोदी केयर क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मोदी केयर आईडीएसए की फाउंडर मेंबर है। आईडीएसए बिल्कुल जैसे बैंक्स के ऊपर आरबीआई होता है, ऐसे ही जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, इनके ऊपर आईडीएसए होता है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो पार्ट होता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो कि यूएसए में। मोदी केयर उसकी फाउंडर मेंबर है। तो यानी कि अगर कोई भी आईडीएसए से अप्रूव्ड नहीं है या उसके मेंबर नहीं है, तो दैट कैनॉट बी कंसिडर अ जेन्युइन कंपनी इन नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 58,000 से भी ज्यादा कंपनियां इंडिया में ये दावा करती हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, बट आउट ऑफ दैट ओनली 428 कंपनीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय आईडीएसए और उनको मेंबरशिप प्रदान, राइट। सो हम लोग जब भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, हम पहले अच्छी इंडस्ट्री चुनते हैं और फिर उसके बाद उस इंडस्ट्री की बेस्ट कंपनी को चुनते हैं। एंड दिस इज द रीजन व्हाई यू शुड जॉइन मोदी केयर। एसपीबीएन ट्रेनिंग सिस्टम मोदी केयर का एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम है, जैसे कि आप इसको देख रहे हैं। ये ट्रेनिंग सिस्टम मोदी केयर के बहुत ही रिसर्च और टेस्टेड, टाइम टेस्टेड सिस्टम के द्वारा डेवलप की गई है। बहुत इनको टेस्ट करके डेवलप किया गया है। तो ये सारी ट्रेनिंग्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना पड़ता। आप ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, क्लासरूम्स हैं, ऑनलाइन हैं, फोन पर ले सकते हैं, या आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं यूट्यूब पे। और कंपनी को आपको ये सारी की सारी ट्रेनिंग्स पाकर आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। बिजनेस ज्वाइन करना और सक्सेसफुल होना, इन दोनों में फर्क है। सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक सक्सेसफुल सिस्टम की जरूरत होती है, जो कि मोदी केयर के पास एक डेवलप्ड एसपीबीएम ट्रेनिंग सिस्टम है, जो आपको फेल नहीं होने देगा। 10th रीजन है कि हमारा मिशन। समीर मोदी साहब जो हैं, जो कंपनी के फाउंडर हैं, उनका ये मानना है कि हमारा एक ही प्रोडक्ट है, घर घर आजादी। घर घर एक ही प्रोडक्ट हमारा, कि हम हर व्यक्ति को जो भारत में रहता है, चाहे कैसा भी हो, किसी भी बैकग्राउंड का, हर व्यक्ति तक ये मौका पहुंचाना चाहते हैं कि वो एक एंटरप्रेन्योर बन सके और अपने ड्रीम्स को रियलाइज कर सके। सो आजादी, मन में, तन में और धन में, हर तरीके से आपको आजादी मिले। सो दीज आर द 10 रीजंस मैंने आपको बताया मोदी केयर क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो अब तक दोस्तों हमने जाना कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्यों आना चाहिए। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इज द ओनली वे टू रियलाइज योर ड्रीम्स फास्टेस्ट एंड विदाउट एनी रिस्क। अब उस इंडस्ट्री में मोदी केयर ही क्यों, मैंने आपको ये बताया। बहुत सारी और कंपनीज हैं, आप वहां न जाके मोदी केयर ही क्यों ज्वाइन करेंगे, ये मैंने आपको बताया। तो अब चलते हैं कि एक बिजनेस को जब हम शुरू करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को, तो उसमें एक आम व्यक्ति क्या क्या गलतियां करता है, जिसकी वजह से वो उसके फेल होने के रास्ते बहुत क्लियर हो जाते हैं, यानी वो फेल हो जाता है। तो आप ये गलती ना करें, इसलिए हम जानते हैं कि वो क्या 10 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं और आपने नहीं करनी। तो एक बार मुस्कुरा के दिखाएं, हम आगे चलते हैं। दैट्स ग्रेट। सो चलते हैं कि व्हाट आर द 10 कॉमन मिस्टेक्स जो पीपल करते हैं। ओके, पहली मिस्टेक, अब यहां पर एक चैंपियन व्यक्ति को देख रहे हैं जो एक साइकिल चला रहे हैं, और इनके पहिए जो हैं वो इन्होंने अपनी समझदारी से चौकोर कर दिए। आप क्या समझते हैं कि ये व्यक्ति रेस जीत पाएंगे या ये साइकिल को चला पाएंगे,
या इनकी साइकिल ठस हो जाएगी। ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि भाई चौकोर पहिए कर दिए तो ये चलेगी नहीं। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, बजाय इसके कि मोदी केयर का सिस्टम अंडरस्टैंड करने के, वो अपने इस जो टाइम टेस्टेड सिस्टम है इसमें अपने हिसाब से चेंजेस करने लगते हैं, यानी कि उसको टेम्पर करने लगते हैं। और परिणाम क्या होता है कि वो व्हील को जो ऑलरेडी गोल था, जो एक समय के हिसाब से बहुत सारे अनुभवों के साथ और बहुत सारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने बनाया था, उसको री इन्वेंट करने लगते हैं, उसको दोबारा से आविष्कृत करने लगते हैं। और परिणामतः उनकी जो बिजनेस की गाड़ी है बिल्कुल जाम हो जाती है। और वो यही समझदारी करते हैं जो ये व्यक्ति कर रहे हैं, साइकिलिस्ट। इन्होंने कहा मैं तो दिमाग बहुत रखता हूं और मैं अपने तरीके से अपने व्हील को इन्वेंट करूंगा, और वो उसको छेड़छाड़ करके बना लेते हैं। दिखने में बेशक अच्छी लग रही होगी, परंतु ये गाड़ी चलने वाली नहीं। सो आपने दोबारा से रीइन्वेंट नहीं करना है व्हील को। जो ऑलरेडी सिस्टम है उस सिस्टम को आपने कॉपी करना है, क्योंकि ये टाइम टेस्टेड सिस्टम है, इसको फॉलो करना है। जब आप 50-60 हजार रुपए, 70-80 हजार रुपए कमाने लगेंगे, तब अपने हिसाब से आप उसको टेम्पर कर सकते हैं, लेकिन तब भी जरूरत नहीं पड़ती। बिकॉज चाहे कोई 100 रुपए कमा रहा है, चाहे कोई 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, हर कोई एक ही सिस्टम फॉलो कर रहा है और वही ग्रो कर रहा है जो सिस्टम को फॉलो कर रहा है। सो यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन इन कॉपीइंग द सिस्टम, नॉट टू री इन्वेंट द व्हील। सो ये गलती अक्सर समझदार लोग कर देते हैं, जो कि आपने भूल कर भी नहीं करनी। सेकेंड, रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। कहते हैं सीखता वही है जो सीखना चाहता है, हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। आप अपने अपने क्षेत्र के बहुत माहिर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं जो हमेशा फर्स्ट आते रहे हैं, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे अपने फील्ड के चैंपियन हो सकते हैं, बट दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन दिस इंडस्ट्री। वो यहां पे काम करने वाली नहीं है। आपको कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल शून्य से शुरू कर रहे हैं और ये सिस्टम बिल्कुल अलग है बाहर के सिस्टम से। तो जो ये कहते हैं कि मुझे सब आता है, मैं खुद कर लूंगा, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है या मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, वो रिफ्यूज करता है टीचेबल होने की, और वो रिफ्यूज करता है इस सिस्टम को सीखने के लिए। ऐसा व्यक्ति इस सिस्टम में नहीं कामयाब हो सकता। ये गलती अक्सर समझदार लोग ज्यादा करते हैं, और जो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते वो ये गलती बहुत कम करते हैं, क्योंकि उनको तो पता ही होता है कि भाई मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कहते हैं भाई मेरे पास तो इतनी डिग्रीज है, मैंने तो पीएचडी कर रखी है, मैंने तो इतनी डिग्रीज है मेरे पास, आई एम चैंपियन, आई एम फर्स्ट रैंकर। सो ऐसे लोग सीखने के लिए बहुत कम वो हो जाते हैं, दे रिफ्यूज टू लर्न, एंड दैट इज व्हाई दे फेल इन दिस बिजनेस। सो इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू। अगर आप सीखने को तैयार नहीं है तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप डिटरमाइंड हैं सीखने के लिए, तो कोई भी आपको स्टॉप नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। सो दूसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, जो आपने नहीं करनी है, यू शुड बी टीचेबल। टीचेबल मतलब एबिलिटी टू लर्न, सिखाने की एबिलिटी नहीं, एबिलिटी टू लर्न। सो ये तीसरी चीज है जो आपको करनी। तो चलते हैं आगे। तो ये हमने जाना कि सेकंड गलती जो अक्सर लोग कर देते हैं, सो यू शुड बी टीचेबल। यस, आप बहुत बुद्धिमान हैं, यस आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आपको फॉलो करना होगा, सीखना होगा, अपने आप को सीखने में झोंकना होगा इस सिस्टम में कमाने के लिए। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। स्टार्टिंग में आप लर्न 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 करते हैं, एल हट जाता है, कुछ महीनों के बाद अर्न 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 होने लग जाता है। थर्ड, तीसरी गलती, थिंकिंग शॉर्ट टर्म। इस बिजनेस में बहुत लोग ये गलती कर बैठते हैं, वो 2 3 4 5 महीने की सोचते हैं और सोचते हैं 2 3 4 5 महीने मुझे 1.5 लाख रुपए आ जाए, उतना ही सोच पाते हैं, आगे नहीं सोचते। ये एक प्रॉपर बिजनेस है, जैसे कि दूसरे बिजनेस होते हैं। आपको कम से कम 3 से 5 साल का सोचना होगा, क्योंकि इस बिजनेस की असली ग्रोथ 4 साल के बाद ही
नजर आती है। ये बिल्कुल चाइनीज बैम्बू ट्री की तरह है। जब जब बोया जाता है तो 4 साल तक वो दिखता भी नहीं है, बाहर जमीन से भी बाहर नहीं निकलता। कभी कभी तो ये गुमान होने लगता है कि ये हमने ठीक से बोया भी या नहीं बोया। लेकिन चौथे साल वो बाहर निकलना शुरू होता है और 1 साल के अंदर अंदर वो 60 फीट तक चला जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल ऐसा ही बिजनेस है। आप पहले 1-2 साल इसमें काम करते हैं और आपको कुछ नजर नहीं आता, आप लगे रहते हैं और कभी कभी तो आपको ये मन करेगा कि छोड़ के चले जाना चाहिए, इसमें कुछ हो नहीं रहा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वो एक थोड़ी बहुत इनकम, आप उस इनकम से डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही 4 साल पूरे होते हैं, जो इनकम्स आपको आने लगती है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन होती है और आप हैरान हो जाते हैं कि कितनी तेजी से ये बढ़ रहा है। सो कभी भी शॉर्ट टर्म न सोचें इस बिजनेस में, लॉन्ग टर्म सोचें। ऐसा नहीं कि आप 1-1.5 लाख की इनकम पर जल्दी नहीं पहुंच सकते, बट ऑफ कोर्स पार्ट टाइम करके तो नहीं पहुंच सकते। आपको उस हिसाब से इनकम पाने के लिए मेहनत और ट्रेनिंग्स लेनी होगी। देयर आर पीपल जिन्होंने 7-8 महीने में ही 80-90 हजार को टच किया, जिन्होंने 1 साल में 1.5-2 लाख को टच किया और 3 साल में 7.5-8 लाख रुपए महीना भी कमा रहे। देयर आर पीपल, बट ऑफ कोर्स आप लर्न नहीं करेंगे, आप उस पर अप्लाई नहीं करेंगे अपने उस पर और टाइम नहीं देंगे तो नहीं होगा। सो डोंट थिंक शॉर्ट टर्म। आप धीरे काम करें, तेज काम करें, 4 साल में आपकी बहुत अच्छी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। सो एटलीस्ट गिव 4 years ऑफ योर लाइफ to this business if you are serious. Fourth, not talking to enough people. लोग स्टार्टिंग में बहुत तेजी से काम करते हैं और उसके बाद उनको लगता है बस मेरा काम हो गया। एक बहुत बड़ा रीजन जो लोग इस इंडस्ट्री से बाहर चले जाते हैं वो कि वो इनफ लोगों से बात नहीं करते। इस बिजनेस में ग्रो करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप फ्रेश लोगों से मिलते रहें, नए नए लोगों से मिलते रहें, फ्रेश फेसेस से मिलते रहें, आप उनसे बात करते रहें और अपने आप को डेली न्यू न्यू पीपल से इंट्रोड्यूस करते रहें, अपने बिजनेस के बारे में बात करते रहें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो यू विल बी आउट ऑफ द बिजनेस। फिफ्थ, नॉट हैविंग अ बिजनेस ओनर्स मेंटालिटी। बहुत लोग इस बिजनेस में आते हैं लेकिन उनकी मेंटालिटी जो है वो बिजनेस ओनर्स की नहीं हो पाती, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जहां पर उन्होंने अभी तक काम किया है, वो कंडीशनिंग उनका पीछा करती है। एक नौकर की मेंटालिटी ऐसी होती है कि जैसे ही दुकान बढ़ाने का टाइम आता है, मान लेते 6 बजे दुकान बंद करनी है, तो वो 5:30 ही काम सामान को अंदर समेटने लगता है और 6 बजे उसको बंद करके चला जाता है। लेकिन मालिक की मेंटेलिटी क्या होती है कि 6 बजे बंद करने का टाइम है तो 6 बजे के बाद वो सामान को अंदर अंदर धीरे धीरे समेटना शुरू करता है। वो बढ़ाते बढ़ाते भी आधा घंटा लगा देता है और फिर लास्ट टाइम पे जैसे ही ताला लगाने वाला यदि कोई ग्राहक आ जाता है तो उसको दोबारा खोल के वो सामान देता है, न कि उसको कहता है कल आना। ऐसे ही दोस्तों, बिजनेस में एक और चीज होती है कि बिजनेस में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट हमें करनी ही होती है। यहां पर इन्वेस्टमेंट है आपका टाइम, यहां पर इन्वेस्टमेंट है आपके ट्रेनिंग मटेरियल्स पे आपको कुछ खर्च करना। सो थोड़ा थोड़ा पैसा अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप बिजनेस मेंटालिटी, ओनर्स मेंटालिटी नहीं रख। आपको थोड़ा बहुत तो इन्वेस्ट करना ही होगा। हो सकता है आपको अपनी किट बनाने के लिए एक अच्छा बैग लेना हो, आपको अच्छा सूट लेना हो अपने लिए, आपको अच्छा कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सामान लेना हो। तो ये सारी चीजें आपके टूल्स हैं, इन सबको आपको खरीदना पड़ेगा। इनमें लाखों रुपए नहीं लगते, लेकिन हाँ 2-3 हजार तो लग ही जाते हैं और ये हर महीने आपका 500-1000 रुपए तो खर्च होगा ही होगा। आप कुछ अच्छी ट्रेनिंग्स पे जाते हैं, पेट्रोल पे खर्च करते हैं, लोगों से मिलते हैं। सो यू नीड टू कीप सम प्रोडक्ट एट योर होम। आपको अपने घर पे 8-10 हजार के प्रोडक्ट रखने चाहिए। ये चीजें जो हैं ये एक बिजनेस मेंटालिटी को डेवलप करती हैं और ये बिजनेस मेंटालिटी वाले ही कर पाते हैं। हम जो कि नॉर्मल नौकरी पेशे के बैकग्राउंड से आए होते हैं, हमारे को थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है। ये मेंटालिटी को हमें छोड़ना होगा। हमें नौकर वाली मेंटालिटी छोड़ के ओनरशिप लेनी होगी कि मेरा बिजनेस है, मुझे डेवलप करना है और वो सब मैं करने को तैयार हूं जो मुझे इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए चाहिए। प्रोक्रास्टिनेशन, छठा कारण जो है, गलती जो करते हैं लोग, वो है प्रोक्रास्टिनेशन। एक कहावत है कि प्रोक्रास्टिनेशन इज अ ग्रेवयार्ड वेयर अपॉर्चुनिटीज आर बरीड। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब होता है टालना। ये बिजनेस जो है ये
डिमांड करता है इमीडिएट एक्शन और सेंस ऑफ अर्जेंसी को। कल कर लेंगे, कल दे देंगे सामान, परसों दे देंगे, कोई बात नहीं, ऐसी कौन सी आफत आ गई है, कल ले लेंगे ट्रेनिंग, कल भी तो होनी है ट्रेनिंग, अभी तो वक्त है, अगले महीने इस ऑफर को उठा लेंगे, इस महीने क्यों उठाना है। दीज ऑल प्रोक्रेस्टिनेशंस मेक यू फेल इन दिस बिजनेस। सोचिए, जो मन आज टाल रहा है वो कल नहीं टालेगा, इस बात की क्या गारंटी। जो आज टाल रहा है वो कल भी टालेगा। सो प्रोक्रास्टिनेशन बिल्कुल नहीं करनी, टालम टोल नहीं करनी। जो आज का काम है उसे आज ही खत्म करना है, उसे कल पे नहीं टालना, क्योंकि ये बिजनेस बहुत ज्यादा डिमांड करता है इमीडिएट एक्शन। अगर आपने किसी को कहा है कि ये काम मुझे, मान लेते हैं आपके पास कोई व्यक्ति है जो आपको ऑर्डर मांगता है और उसने कहा कि मुझे कल चाहिए, तो आपको कल ही दे देना चाहिए, टालना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये ट्रेनिंग जो है मुझे कल ले लेनी, कल तक ले लेनी चाहिए, आज ले लेनी चाहिए, तो उसे आज ही ले लेना चाहिए। जितना आप टालोगे उतना आप पिछड़ जाओगे। और इस बिजनेस में एक व्यक्ति का नुकसान मतलब 1 लाख का नुकसान। एक व्यक्ति, आपको नहीं पता, हो सकता वो इतना टैलेंटेड ना हो, लेकिन वो किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हो और इस सिस्टम में लेकर आए, वो लाखों लोग ले आए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितने लोग आते हैं सिस्टम में, आप नहीं जानते। हम अक्सर ये गलती कर देते हैं कि ये तो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, इसको मैं कल प्लान दिखा दूंगा, और हम इस प्लान दिखाने को भी टाल देते हैं। ये गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। टेकिंग रिजेक्शंस टू द हार्ट। जब हम कोई भी काम करते हैं तो कुछ लोग इस बिजनेस में आते हैं, कुछ नहीं आते। अगर हम उनके मना करने को अपने दिल से लगा लेंगे तो हमें बहुत तकलीफ होगी। ये बिजनेस करना न करना ये उसकी ऑप्शन होनी चाहिए। हमारा काम है बताना। कोई करता है बहुत अच्छी बात है, नहीं करता ये दिक्कत उसकी है। सो एंथुजियाज्म को मेंटेन करके रखें। और कोई भी व्यक्ति मना करता है तो उसको दिल पे न लगाएं। उसको ये न ले कि इसने मना कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, ये मना कर रहा है तो ये मुझे रिफ्यूज कर रहा है। ऐसा नहीं है। हम जब मार्केट में भी जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं भाई साहब ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, बेल्ट ले लीजिए, रुमाल ले लीजिए। क्या हम सबके ले लेते हैं? नहीं ले लेते। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब आप इस बिजनेस में आते हैं, आप लोगों को ये प्लान बताएंगे, ये बिजनेस प्लान के बारे में बताएंगे, तो कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना भी कहेंगे। तो रोने की क्या बात है? जैसे ये लड़की है, दिल टूट गया इसका, तकिए में मुंह छुपा के रो रही है, तो लोग ऐसे ही रोने लगते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे को मना कर दिया तो मेरी बेइज्जती हो गई। जबकि मना करने से आपकी बेइज्जती कैसे होगी? किसी भी तरीके से नहीं। आपने तो उसके फायदे की एक चीज बताई, उसने नहीं ली है, उसकी गलती है, उसकी लाइफ है। सो व्हेन यू विल टेल दिस बिजनेस, व्हेन यू एक्सप्लेन दिस बिजनेस टू योर नोन पीपल, सम विल, कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या फर्क पड़ता है? उससे पहले भी आपकी जिंदगी वैसी ही थी, बाद में भी वैसी ही। सो सम विल, सम वोंट, सो व्हाट। स्टार्ट वर्किंग। काम करना शुरू करें। बैठे नहीं कि किसी ने मना कर दिया। समवन इज वेटिंग। कोई आपका इंतजार कर रहा है, उसको पैसे की जरूरत है। होता क्या है, हम 3-4 लोगों के पास जाते हैं और 3-4 लोगों ने मना कर दिया तो हम सोचते हैं सारे ही मना कर देंगे। जबकि छठे के पास जाना था, उसको जरूरत थी और वो तैयार था, लेकिन आप नहीं जाते, कोई और चला जाता और वो उसके साथ ज्वाइन कर लेगा। सो नेवर एवर डू दिस। डोंट टेक एनीबडीज रिजेक्शन टू योर हार्ट, बिकॉज आप ऐसा करेंगे तो यू विल बी द सफरर। टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट्स। 8वीं गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो एडवाइस लेने के लिए ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिनसे एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। अब मान लीजिए आपने बिजनेस सुना, आपने देखा, और आप किसी अपने कामयाब रिलेटिव से, जो कि समाज में काफी कामयाब है, अच्छा खासा मकाम है उनका, आप उनके पास जाते हैं और उनसे एक्सपर्ट एडवाइस लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें सिस्टम के बारे में नहीं पता और वो ये जानते ही नहीं कि किसी की मदद करके, किसी की हेल्प करके, बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए अपने घर से सिर्फ दुकानदार बदल के पैसा कमाया जा सकता है। तो वो, जाहिर सी बात है कि 10 में से 9 चांसेस होंगे वो आपको कहेंगे इट डजंट वर्क, ऐसा कुछ नहीं होता, ये बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिस्टम देखा नहीं। सो हम लोग क्या करते हैं कि वो हो सकता है बहुत कामयाब डॉक्टर हो, वो हो सकता है बहुत कामयाब इंजीनियर हो, वो हो सकता है बहुत कामयाब कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो, वो हो सकता है कोई बहुत कामयाब खिलाड़ी हो, पर नेटवर्कर नहीं है। इसलिए आप गलत व्यक्तियों से एडवाइस लेकर अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं और आप इस सिस्टम में आगे नहीं बढ़ते। अगर मुझे पेट में दर्द है
तो मुझे किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए या मुझे एक अच्छे क्रिकेटर्स के पास जाके पूछना चाहिए कि आप बहुत कामयाब हैं, मुझे बताएं, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे क्या दवाई लेनी? आप कहेंगे मजाक कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसा ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में करते हैं। सुनते हैं मीटिंग, समझते हैं मीटिंग और जाके एडवाइस लेते हैं उस व्यक्ति से जो या तो नेटवर्क मार्केटिंग कभी की ही नहीं या फिर जो नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर रहा। सो नॉन एक्सपर्ट से कभी भी एडवाइस न लें। अगर आपने एडवाइस लेनी है तो जो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब व्यक्ति है उससे जाके पूछे, वो आपको अपने अनुभव बताएगा और तभी आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको अच्छे डॉक्टर से एडवाइस लेनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर आप नेटवर्कर बनना चाहते हैं तो अच्छे नेटवर्कर से ही एडवाइस लेनी पड़ेगी, किसी अरे गहरे व्यक्ति से नहीं। सो डोंट डू एवर दिस मिस्टेक। टॉकिंग नेगेटिव। लोग अक्सर ये गलती कर बैठते हैं, काफी बड़े बड़े पुराने पुराने सीनियर लोग भी ऐसी गलती कर बैठते हैं। व्हाट दे डू इज कि आप जानते हैं कि जिंदगी में हर चीज 100% नहीं हो सकती। कहीं पे कुछ अच्छाइयां हैं, कहीं कुछ बुराइयां हैं और मिलजुल कर टोटल कुछ ना कुछ गड़बड़ कहीं ना कहीं होती रहती है, कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। मान लेते हैं आपने सामान ऑर्डर किया, आपके पास पहुंचा और वो टूटा पिचका हुआ आ गया, ऐसा भी हो सकता है, बट उसके करेक्शंस के तरीके हैं। लेकिन इस बात को नेगेटिविटी की तरह, भाई राम मोदी कर तो ये करने लग गया, इसने तो ये कर दिया, देखो अब ये हमें खराब सामान दे रहा है या कि इसके अंदर ये सामान मिसिंग है, और इस तरह से बात करनी अपनी डाउन लाइंस में, अपनी क्रॉस लाइंस में जब हम नेगेटिविटी बात करते हैं तो हम अपने ही बिजनेस पे खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं। सो नेवर एवर टॉक नेगेटिव। अगर आपको कुछ गलत लगता है अपलाइन को फोन करें, उनसे बताएं, बजाय के र्यूमर्स फैलाने की, बिकॉज वहां पे फैलाने से आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन अपलाइन को आप बताओगे तो आपको पता चलेगा कि 10 में से 9 जगह आप गलत हैं और आप सिस्टम को गलत समझ पाए। सो कभी भी नेगेटिव बातें मत कीजिएगा। 10, नॉट मैनेजिंग टाइम। 10वीं गलती लोग अक्सर ये करते हैं कि वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। एक ही जगह पे या तो बहुत सारा समय दे देते हैं, एक ही व्यक्ति से बहुत सारे देर तक बातें करते रहते हैं या उसके ऊपर 3-4 घंटे लगा दिए, और इस हिसाब से वो अपने घर और काम को मैनेज नहीं करते, टाइम को मैनेज नहीं करते, उसका प्लान नहीं करते, इसलिए भी वो लोग पीछे रह जाते हैं। इस बिजनेस में या कोई भी बिजनेस में आपको पहले प्लान करने की जरूरत है कि आपके जो टारगेट्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, उस तक कैसे पहुंचा जाए, जिसमें आपकी अपलाइन आपकी हेल्प करते हैं। और फिर जो आपने प्लान बनाया है उस पर काम कर, यानी कि प्लान द वर्क एंड वर्क द प्लान। तो ये 10 गलतियां हैं जो अक्सर लोग कर देते हैं, जो आपने नहीं करनी चाहिए। तो अब तक हमने जाना कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों हमको करनी चाहिए। दूसरा हमने जाना कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर ही ज्वाइन करना चाहिए, क्या रीजंस हैं। और तीसरी बात हमने जानी कि क्या 10 गलतियां हैं जो अक्सर समझदार लोग कर बैठते हैं, जिसकी वजह से वो अपने सपनों को पूरा करने से वंचित रह जाते हैं, जो आपने नहीं करनी। अब चलते हैं होम मीटिंग्स के ऊपर कि कौन से 10 स्टेप्स हैं, फिर उसमें हम होम मीटिंग पर बात करेंगे। तो आजादी यानी आपको कामयाब होने के लिए कौन से 10 कदम लेने हैं। तो सबसे पहले जो सिस्टम कहता है कि आप सपोर्ट चार्ट बनाएं। सपोर्ट चार्ट क्या होता है वो आपको पहली ट्रेनिंग में बताया गया था, जिसका नाम है शुरुआत। अगर आपने नहीं ली तो आप उसको दोबारा से ले सकते हैं। तो सपोर्ट चार्ट आपको ये बताता है कि आपके अपलाइन में कौन 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 है, इवन कंपनी तक उनके फोन नंबर्स क्या हैं। ये आपको सपोर्ट चार्ट बनाना चाहिए। दूसरा गोल सेटिंग, आपको गोल सेट करने हैं जिसमें आप फिर अपने अपलाइन के साथ बैठ के उसको सेट कर सकते हैं। फिर आपने अपने जानने वालों की लिस्ट बनानी है। उसके बाद आपने मोदी केयर के प्रोडक्ट्स घर में खुद यूज करने हैं, जितने आप यूज कर सकते हैं। बिजनेस की हैसियत से धीरे धीरे करके आपको सारे प्रोडक्ट एक बार ट्राई जरूर करने चाहिए। मान लेते हैं इस महीने हमने 5,000 के ले लिए, अगले महीने कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स, कुछ दूसरे प्रोडक्ट, क्योंकि 750 प्रोडक्ट हम एक साथ तो ले नहीं सकते। लेकिन हाँ, आपने धीरे धीरे करके सारे प्रोडक्ट्स को जरूर ट्राई करना है, क्योंकि ये आपका बिजनेस है और आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट्स कैसे। सो सेल्फ यूज करना है। फिर जो आपने प्रोडक्ट्स यूज किए हैं उनको शेयर करना है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का काम हम करते हैं। वही पैसा जो एडवर्टीजमेंट से बचाया जाता है हमें दिया जाता है। उसके बाद आपने स्पॉन्सर करना है, लोगों को इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना है,
उनको प्लान के बारे में बताना है। फिर आपने अपना स्ट्रक्चर का ख्याल रखना है कि कम से कम 4 फ्रंट लाइंस आपको बनाने पड़ेंगे अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं। 4 ऐसे लोग जो आपकी तरह पैसा कमाना चाहते हैं। सो आपको स्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। जैसे कि आप 6-3-2 अगर कर देते हैं, 6 फ्रंट उनके नीचे 3-3, उनके नीचे 2-2, अगर आप ऐसे करके अपना स्ट्रक्चर पूरा करते हैं तो आपका चेक 10,000 का आना शुरू हो जाएगा, राइट। अगर आप 4-3-2 करते हैं आपका चेक 7,000 का आना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर, ये भी आपकी अपलाइन बताती है। रोल मॉडल बनना है, जाहिर सी बात है। रोल मॉडल कैसे बन सकते हैं? जब आप सीखेंगे, आपके पास सॉल्यूशंस होंगे, आप अपने आप को उस हिसाब से डेवलप करेंगे, अपनी पर्सनल प्रोग्रेस करेंगे। तो 9वां पर्सनल प्रोग्रेस है। आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जल्द से जल्द आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हफ्ते में कम से कम 2 ट्रेनिंग्स आपको जरूर लेनी चाहिए। और ये जो सारे काम आप कर रहे हैं 1 से लेकर 9 तक, ये अपनी टीम में आपने डुप्लीकेट करवानी है कि देखिए अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो जो मैं कर रहा हूं वही आपने करना। 10 टिप्स आपको दे रहे हैं, क्योंकि शुरुआत जो होती है ग्रास रूट से होती है, आपके घर की मीटिंग से होती है। तो 10 टिप्स आप कैसे इफेक्टिव होम मीटिंग्स कर सकते हैं। तो होम मीटिंग्स बहुत ही पावरफुल टूल है अपने बिजनेस को ग्रो कराने का। वाई होम मीटिंग्स? बहुत कन्वीनियंट है, आसानी से की जा सकती है, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, ड्यूप्लीकेबल है, इसको हर व्यक्ति कर सकता है और बड़ी प्रोडक्टिव है। पहली, प्रिपरेशन मेक्स अस परफेक्ट। कोई भी काम करने से पहले हमको प्रिपरेशन कर लेना बहुत जरूरी है। तो आप अपने घर में जब मीटिंग रखने चाहें तो उससे पहले प्रिपरेशन करें कि लोग कैसे बैठेंगे, जो प्रेजेंटर है वो कहाँ खड़ा होगा, अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कैसे करना है, डेमो के लिए जो सामान चाहिए, प्रेजेंटेशन के लिए जो टूल्स चाहिए, वो सब चीजें वहां पे रेडी रखनी चाहिए। तो पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, यानी कि अपने घर में मीटिंग जिस दिन है उससे पहले अपने एरिया को, सेटअप को ठीक कर लें। दूसरा, आपने जब कोई आने वाला है तो दरवाजे पर खड़े होना चाहिए, उसके बाहर खड़े रहना चाहिए और लोगों को वेलकम करना चाहिए। आने के वेलकम जिनको आपने इनवाइट किया है। ऐसा नहीं आप घर में बैठे हैं और लोग घर में घुस रहे हैं, आपको दरवाजे के बाहर अच्छे कपड़े पहन के ठीक ठाक तरीके से उनको प्रॉपर वेलकम देना चाहिए, उनको रिसीव करना चाहिए और उनको आने के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि वो उन्होंने अपना कीमती समय दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, एडिफाई द स्पीकर। अब जो व्यक्ति आपके यहाँ पर मीटिंग देने आ रहे हैं वो आपके अपलाइन है, तो उनको एडिफाई करें, उनके बारे में बताएं, उनको उनके उपलब्धियों को बताएं कि जैसे चलिए जी, आज की होम मीटिंग में कंडक्ट करने के लिए मैं अपने सीनियर, अपने बहुत अच्छे मित्र और हमारे अच्छे गाइड और मेंटोर को बुलाना चाहूंगा, जिनका नाम है मिस्टर जितेंद्र सिंह। ये पिछले 3 साल से बिजनेस में हैं और बहुत ही कामयाबी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इन्होंने 8 देशों की यात्रा की है मोदी केयर की तरफ से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और कंपनी के बहुत अच्छे ट्रेनर्स में से एक हैं। तो चलिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मिस्टर जितेंद्र सिंह का और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इस प्रेजेंटेशन को बताएं। धन्यवाद। आपने ऐसे करके एडिफाई किया और उन लोगों को, अपने जो स्पीकर है उनको बुलाया। अब जब आप ऐसा करते हैं तो जो सामने पब्लिक है वो उनको ध्यान से सुनती है, क्योंकि आपने उनको सम्मानित किया, उनके उनकी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो लोगों के सामने रखे, उनके क्रेडेंशियल सामने रखे, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बताया। और हर आदमी अचीवमेंट वाले व्यक्ति को ज्यादा सीरियसली सुनता है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। ऐसा नहीं कि जब आप आपके अपलाइन जो है वो जब मीटिंग दे रहे हैं तो आप अपने फोन में लगे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। तो इन डिस्ट्रैक्शन जो लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है उनको अवॉइड करें, उनको दूर रखें। जैसे कि आपके घर में कोई पेट हो सकते हैं, बच्चे हो, टीवी, म्यूजिक साउंड, मोबाइल फोन्स, इन सबको पहले ही आप बोल दें प्लीज अपने मोबाइल्स को आप साइलेंट मोड पे कर सकते हैं अगले 40 मिनट के लिए। सो लाइक दिस यू कैन कीप द डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आने से लोगों का जो ध्यान भंग होता है और आप ही का खेल खराब हो जाएगा। कीप इट सिंपल। पावर ओपनिंग, सिंपल प्रेजेंटेशन। पावर ओपनिंग बहुत जरूरी है। आप किस तरह से किसी मीटिंग को, प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं, शुरू करते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब स्टार्ट करें तो एक एडिफिकेशन के साथ प्रेजेंटर को बुलाएं, और प्रेजेंटर अगर आप खुद हैं तो एक तरीके से यार पावर ओपनिंग शुरू करें कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे इतने सारे लोग इस साधारण से बिजनेस को ज्वाइन करके अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परिवर्तन लेके आ चुके हैं और एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, अपने सपनों को रियलाइज कर चुके हैं। हमारी कंपनी में
20 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी पर मंथ की इनकम 10.5 लाख रुपए महीना है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कोई बड़े खानदान या बड़े किसी एजुकेशन बैकग्राउंड या किसी प्रोफेशनल बैकग्राउंड से वास्ता नहीं रखते, लेकिन फिर भी 4-5 लाख रुपए महीना कमा रहे। लाइक दिस यू हैव टू डू पावर ओपनिंग। सो अगर आप भी अपने ड्रीम्स को रियलाइज करना चाहते हैं तो अगले 30 से 40 मिनट तक ध्यान से सुनते रहिएगा कि ये प्रोग्राम कैसे लोगों की लाइफ में इतना परिवर्तन कर रहा है। आपने कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताए, इस बिजनेस के बारे में बताया कि ये बिजनेस मैं आपको तरीके से अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ। जैसे आप इसको कह सकते हैं कि दोस्तों जिस इंडस्ट्री के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दुनिया की सबसे पावरफुल इंडस्ट्री है। ये ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसने पिछले 5 साल में इतने अरबपति पैदा किए हैं, मार्क माय वर्ड्स, अरबपति पैदा किए जितने पूरी दुनिया की इंडस्ट्री मिलके पिछले 35 साल में नहीं कर पाई। नो, वो 5 साल में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसके बारे में हमें नहीं पता और इतनी पावरफुल है, तो उससे पावर ओपनिंग से लोग सुनने को तैयार हो जाते हैं। सो आपने ये बहुत जरूर करनी और प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं रखना, साधारण वर्ड इस्तेमाल करने जो कि एक नॉर्मल लेमन समझ पाता है। कीप इट सिंपल, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। कीप इट शॉर्ट, कोशिश करें 30 मिनट में अपनी प्रेजेंटेशन को खत्म करें, क्योंकि नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि 30 मिनट से ज्यादा कोई भी अपने ध्यान को कॉन्सेंट्रेट नहीं रख पाता, नॉर्मल व्यक्ति नहीं रख पाते। सो मेक इट शॉर्ट, बहुत लंबा ना खींचे। पहले ही दिन सारी चीजें डिस्कस न कर दें, तो पहली चीज सारी चीजें न बताना समझाने की कोशिश करें, उतना ही बताएं जिससे बस उनके अंदर इस बिजनेस को ज्वाइन करने की और अंडरस्टैंड से ज्यादा उनको एक्साइट करने के लिए जरूरी है। सो 30 मिनट्स रूल्स को ध्यान रखें, 30 मिनट में प्रेजेंटेशन को खत्म करें। जब आप घर में प्रेजेंटेशन रखते हैं तो रिफ्रेशमेंट्स उस टाइम पे सर्व ना करें, इससे डुप्लीकेबल भी नहीं हो पाता है और ये हर कोई व्यक्ति जो आया है वो सोचता है कि मुझे भी इस तरह से करना पड़ेगा, इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। हाँ, ऑफ कोर्स मीटिंग खत्म होने के बाद जब सब सवाल जवाब हो जाते हैं उसके बाद आप नॉर्मल पानी और चाय वगैरह आप रख सकते हैं, लेकिन रिफ्रेशमेंट्स अवॉइड कीजिएगा। सो नो रिफ्रेशमेंट्स। क्वेश्चंस बीच में कोई पूछता है तो उन्हें अलाउ मत कीजिएगा, कि कोई कहता है जी मेरा ये सवाल है तो उनको कहिए जरूर आपके सवाल को एड्रेस किया जाएगा। आप लिख सकते हैं मीटिंग के एंड में, आप अभी लिख के रख लीजिए। तो अवॉइड क्वेश्चंस ड्यूरिंग द मीटिंग। पावर क्लोजिंग, क्लोज करने के लिए 3 चॉइसेस क्लोजिंग ऑप्शन दीजिएगा और क्लोज कीजिएगा। इफ नॉट मोदी केयर व्हाट, अगर आप मोदी केयर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, सोचिए कौन सी ऐसी चीजें जो इतनी आसानी से आपके ड्रीम को रियलाइज कर सकती है। इफ नॉट मी देन हु, अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इफ नॉट नाउ देन व्हेन, अगर अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। 3 बड़े अच्छे क्वेश्चंस जिससे आप क्लोजिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये पूछ सकते हैं कि आपने मोदी केयर देखा, आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, पैसा, प्रोडक्ट या हम लोग। तो उन्होंने कहा जी पैसा अच्छा लगा। बहुत बढ़िया जी, आप इसको पार्ट टाइम करेंगे कि फुल टाइम। कहता जी पार्ट टाइम। जी ज्यादातर लोग इसे पार्ट टाइम ही करते हैं। सो आप चेक्स अपने नाम से लेना चाहेंगे या अपनी वाइफ के नाम से। जी मैं अपने नाम से लेना चाहूंगा। कि जी वेलकम टू मोदी केयर, आइए इस फॉर्म को भरते हैं और शुरू करें। सिंपल, दिस इज कॉल्ड पावर क्लोजिंग। डैम। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग। उस मीटिंग से ही आप लोग अनाउंस कर सकते हो कि जी ये जो लोग आज ज्वाइन करते हैं उन लोगों के साथ हम लोग मीटिंग रखेंगे और कितने लोग हैं जो अभी ज्वाइन करने को तैयार हैं वो लोग ज्वाइन करें और वो एक डेट डिसाइड करें ताकि हम लोग उस मीटिंग को उनके घर पे रखें ताकि उनका बिजनेस बढ़ सके। राइट। सो उसी मीटिंग में से मीटिंग निकालें। ये 10 चीजें आपने करनी है। तो दोस्तों ये था जो आज हमने सीखा इस ट्रेनिंग में, जिसका नाम है रफ्तार, कैसे आप अपने बिजनेस में रफ्तार पैदा करेंगे। इसमें हमने जाना कि व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, उसके 10 रीजन हमने जाने। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मोदी केयर बिजनेस के साथ ही मिलकर नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करने, उसके 10 रीजन जाने हमने। फिर हमने जाना कि 10 कौन सी गलतियां हैं जो कि एक समझदार इंसान मोदी केयर या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में आके करता है, वो हमने जाने। फिर हमने जाना कि 10 कदम कौन से हैं जो हमें लेने चाहिए और डुप्लीकेट कराने चाहिए इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। उसके साथ साथ हमने जाना कि कैसे आप एक अच्छी होम मीटिंग कर सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप इसको इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।
इतने ध्यान से इतने प्यार से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका धन्यवाद। शुभ मुदीकर प्रभात। जय हिंद, जय भारत।